हेलो गाइस, वंस अगेन यू आर वेरी वेलकम सीजे क्लासेस। प्यारे दोस्तों, आज हम टेंस की अगली सीरीज को लेकर आए हैं जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी हाँ, आपने सही समझा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हम बात करेंगे, जानेंगे इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। उसके बाद हम स्ट्रक्चर वाइज को पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हूँ, रही हूँ, इस तरह के सेंस में आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यही आइडेंटिफिकेशन हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, और वो कहाँ पर? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। लेकिन इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? सिर्फ इतना फ़र्क है समय का। इसमें साथ में समय भी दिया होता है और वहाँ हमारे पास समय नहीं दिया होता है। तो समझते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। यानी सिंस या फोर में से आपको एक ही लगाना होता है। ऐसी हैज या हैव में से भी। और हैज या हैव के बारे में वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम इसकी बात कर चुके हैं कि भाई सिंगुलर होगा तो उसके लिए हैज लगाएंगे और प्लूरल होता है तो हैव लगाते हैं। गॉट इट? तो प्यारे दोस्तों, जो सिंस है, सिंस का मतलब एक निश्चित समय के लिए आता है। निश्चित समय को जब व्यक्त करते हैं जिसमें सुबह, शाम, दोपहर, रात, पिछली रात या पिछला शब्द जुड़कर आ जाए, पिछला दिन, पिछला साल, पिछला महीना, इस तरह कुछ भी पिछला अगर जुड़कर आ रहा है तो आपको सिंस लगाना है। या बजे का सेंस आ जाए, 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, या कोई डेज नेम रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, कुछ इस तरह आ जा रहा है, या जनवरी, फरवरी, ये किसी की डेट आ जाती है पर्टिकुलर, जैसे 1902, 1947 हमारा देश आज़ाद हुआ था, इस तरह से। फोर लगाते हैं अनिश्चित समय के लिए, और जिसमें अनिश्चित समय जो हमें फिक्स नहीं पता, जैसे उसने कहा वो 2 दिन से पढ़ रहा है, कौन से 2 दिन से पढ़ रहा है ये आपको क्लैरिटी नहीं है कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, कौन से 2 घंटे, आज के 2 घंटे या कल के 2 घंटे। तो इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं होती। जहाँ कंफर्मेशन नहीं प्राप्त होता वहाँ फोर लगाते हैं, यानी अनिश्चित समय के लिए फोर और निश्चित समय के लिए सिंस लगाना है। चलिए पहले उदाहरण की तरफ। या मैं 2 दिन से काम कर रहा हूँ। तो प्यारे दोस्तों कह रहा है कि मैं 2 दिन से काम कर रहा हूँ, तो मैं के लिए लगाएंगे आप आई, और आई के साथ आता है हैव, आई हैव। उसके बाद बीन, आई हैव बीन। वर्ब, वर्ब लगाना है करना, और करने को कहते हैं डूइंग। आई हैव बीन डूइंग द वर्क, या डूइंग वर्क भी बोल सकते हो। आई हैव बीन डूइंग वर्क, या द वर्क, तो द हटा दीजिए, आई हैव बीन डूइंग वर्क। कब से? 2 दिन से। क्या आप जानते हैं 2 दिन? नहीं जानते तो 4 लगाओगे। तो आई हैव डूइंग वर्क फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। आई हैव बीन डूइंग वर्क फॉर 2 डेज। गॉट इट? तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब आप नेगेटिव को देखिए एक बार। तो प्यारे दोस्तों, अफर्मेटिव और नेगेटिव में सिर्फ इतना सा फर्क है कि हैज या हैव के बाद नॉट लगाना है, उसके बाद बीन आएगा। गॉट इट? तो ध्यान से देखिए, हैज या हैव के बाद नॉट, और सेम रूल सेम। किसान सुबह से खेत नहीं जोत रहा है, तो किसान को कहोगे द फार्मर, द फार्मर। सिंगुलर है तो हैज लगाओगे, हैज नहीं के लिए नॉट, फिर रूल में बीन आता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोतना, जोतने को प्लाउ कहते हैं, PLOUGH, लगाओगे, प्लॉइंग द फील्ड। खेत के लिए आता है, मैदान के लिए आता है, प्लॉइंग द फील्ड। कब से? सुबह से। फिक्स होता है तो आप कहोगे सिंस मॉर्निंग।
तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अब आप इंटरोगेटिव को देखिए। इंटरोगेटिव में प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं कि जो ये हैज या हैव है इसको स्टार्टिंग में ले आए, उसके बाद सब्जेक्ट, देन नॉट, देन बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये इसका प्रोसीजर रहता है। और इंटरोगेटिव क्या से शुरू होते हैं तो याद रखना क्या कि कोई इंग्लिश नहीं लगाएंगे, जैसे व्हाट आप नहीं लगाएंगे, इसकी जगह हैज या हैव लगाना होगा। डिसाइड सब्जेक्ट करेगा तो तुमको यू कहते हैं और यू के साथ हैव आएगा। तो हैव यू नहीं का कोई सेंस नहीं तो नॉट नहीं आएगा, बीन लगाओ। हैव यू बीन सोने को कहते हैं स्लीपिंग। हैव यू बीन स्लीपिंग कब से, ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास। सिंस या फॉर 8 बजे से फिक्स है तो आप कहोगे सिंस 8 o'clock, बजे के सेंस में आता है 8 o'clock। तो चलिए क्वेश्चन वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन वर्ड में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाता है क्या होते हैं, जब सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन सा, कौन सी, कितने, इस तरह की चीजें आती हैं तो क्वेश्चन वर्ड होता है। और इन्हीं की इंग्लिश सबसे पहले लगा देते हैं, उसके बाद से रूल इंटरोगेटिव की तरह। तो कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके माध्यम से समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल, तो चलिए आपके सामने एग्जाम्पल ये रहा। तो एग्जाम्पल में लिखा है कि तुम 2 घंटे से यहाँ क्या कर रहे हो। तो क्या की इंग्लिश सबसे पहले लगाएंगे और क्या की होती है व्हाट। व्हाट के बाद हैज या हैव को लाना है पहले। तो तुम है तो उसके हिसाब से हैव आएगा। व्हाट हैव यू, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, नॉट नहीं है तो फिर बीन लगा दीजिए। बीन वर्ब कर रहा, करने को कहेंगे डूइंग। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, यहाँ के लिए हो जाएगा हेयर। कब से, 2 घंटे से, पता नहीं कौन से 2 घंटे, तो आप कहेंगे फॉर 2 hours। तो इस तरह से आप आसानी से इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्यारे दोस्तों, इस तरह आप जुड़े रहिए। अभी हम इकट्ठे इनके साथ जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स कंप्लीट होते जाएंगे उसके बाद हम इनकी डेली प्रैक्टिस करेंगे। और ये सारी चीज़ें आपको अपने ऐप पर, चंदन जोशी IQ जो आपका अपना ऐप है, इस पर आपको प्रोवाइड होगा और बहुत कम प्राइस में आपको ये प्रोवाइड हो रहा है। तो हमारी उम्मीद है कि ये जो ज्ञान है ये चारों दिशाएं में फैले और अधिक से अधिक बच्चा इससे लाभान्वित हो, ताकि उसके माध्यम से हमारे देश का या हमारा भविष्य या हमारे देश का भविष्य उज्ज्वल हो। इसी के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।